हमारा नेक्स्ट क्या है? हम लोग इस बारे में जो है चर्चा पहले ही से कर चुके हैं ना। THE, इसके मीनिंग अभी तक आप लोग क्या पढ़े हैं? दा के माने ये, ऐसे तो होता है ना, खास के लिए लगाते हैं, लेकिन इसको हम दी भी बोलेंगे। पहले तो हम इसको बोलेंगे क्या, ये समझ लीजिए। दी बोलेंगे कब बोलेंगे? इसके बाद में अगर वावल में से कोई आ गया तो, है ना, जो भी वर्ड आए उसका स्टार्टिंग अगर वावल से है तो हम क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट में से आए, B to Z आया तो दा बोलेंगे, है ना। ये तो बोलने का एक जो है आप प्रोनाउंसिएशन जान लिए। इसके बाद अगर फौरन, है ना, हमारा क्या आ जाए? नाउन आ जाए। दा के बाद में फौरन क्या आ जाए? नाउन आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वही। इसका मीनिंग क्या हो गया? वही। चेंज हुआ ना, अगर नाउन फौरन आ जाए तो। अब ऐसे ही चलिए हम थोड़ा सा बना लेते, कमांड करते हैं वर्ड पे। जैसे कि देखिए द, ठीक। अब यहां चूंकि हमारा नाउन फौरन आना चाहिए तो द बॉय, बॉय, तो क्या हो गया? वही। मीनिंग बनने लगा ना, क्या हो गया? बोलिए, वही लड़का। द गर्ल, क्या हो गया? वही लड़की। क्या हुआ? वर्ड मीनिंग बनने लगा कि नहीं बनने लगा? ऐसे ही द मैन, बोलते नहीं, वही आदमी है जिसने मुझे मारा था वहां स्टेशन पे। वही, अरे ये तो वही दुश्मन है जो मेरे बाप का दुश्मन था, बचपन से दुश्मन था, बचपन से दुश्मनी देखते आया। ऐसे बोलते नहीं है? तो उस चीज के लिए क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे और आगे नाउन लगा देंगे, है ना, है ना। जैसे ये वही फोन है जिस फोन को मेरे दादाजी चलाते थे, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? द सेलफोन। क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलिए, द सेलफोन। क्या बोलेंगे? वही मोबाइल, वही फोन, है ना। ऐसे ही वही टोपी, ये वही टोपी है जो अल्लामा साहब लगाते थे, इसको चूमना चाहिए, है ना, लोग बोलते नहीं है, ये वही ताज है। तो अब ये समझ गए, कॉन्सेप्ट आपका हो गया, क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़े, ठीक है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब जो सेंटेंस बनाने वाले हैं ना हम लोग, उस सेंटेंस में इतने का यूज करेंगे तो मीनिंग देखिए। मैंने जैसे बताया है कि पहले क्या बताया, हु के मतलब जो, और हुम मीन्स जिससे, विच मीन्स जो या कौन सा, और जिसको भी होता है मीनिंग हुम के, ठीक है। ऐसे ही दैट मीन्स वो जो, है ना। अभी याद रखिए, हु ये इंसान, मैन के लिए, पर्सन के लिए यूज होगा, और हुम जो है ये वस्तु के लिए यूज होगा, और जो है इसके लिए भी, पर्सन के लिए भी यूज होगा, दोनों के लिए। और विच जो है ये वस्तु के लिए होगा, जानवर के लिए यूज होगा। और दैट का यूज कहां होगा? वस्तु के लिए होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके मीनिंग समझ गए ना। वेयर एवर, है ना, प्लस एवर अगर हम मिला देंगे उसके बाद में अगर सब्जेक्ट हमारा है तो मीनिंग क्या हो जाएगा? जब, जब, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसे ही वाट के बाद में एवर हम मिला देंगे और सब्जेक्ट आ जाएगा, फौरन ही बगल में आ जाए, यानी उसका पड़ोसी सब्जेक्ट अगर है तो हमारा मीनिंग क्या हो जाएगा? जो कुछ भी, है ना। ऐसे ही वेयर एवर के बाद में फौरन हमारा पड़ोसी में क्या है? वर्ब है, तो हमारा मीनिंग क्या हो जाए? जहां जहां। देख ले, सेम ऐसे ही है इसके तरह, बस यही कि सब्जेक्ट की जगह पे हम वर्ब का यूज करेंगे, तब ऐसा मीनिंग होगा। चलिए, ऐसे वेयर के बाद में सब्जेक्ट अगर यूज हो गया तो जहां मीनिंग हो गया, है ना। वेयर के बाद में अगर हमारा वर्ब आ गया तो कहां मीनिंग हो जाएगा। वाट के बाद में अगर सब्जेक्ट आया तो जो मीनिंग हो जाएगा, और वाट के बाद में अगर हमारा वर्ब आ गया तो कहां मीनिंग हो जाएगा। ऐसे ही वेन के बाद में हमारा फौरन सब्जेक्ट आए तो मीनिंग क्या हो जाएगा? जब। और अगर वेन के बाद में फौरन वर्ब आ गया तो मीनिंग क्या हो जाएगा? कब। अब इसको इरेज करिए, फट से मैं बताता हूं, अब इसको यूज करके बस। जैसे कि वर्ड मीनिंग पे हमने कमांड हासिल कर लिया ना, कि मीनिंग कहां सब्जेक्ट आएगा और कहां जो है वो आएगा, तो मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है हमारा ना। अब हम लोग कमांड हासिल करेंगे सेंटेंस बना करके, है ना। अब जैसे हमको सेंटेंस, हम एक सेंटेंस बना रहे हैं,
दिस इज जो है द प्लेस, द प्लेस, ठीक है। दिस इज द प्लेस, कुछ भी कर दो, वेयर डॉक्टर, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम लीड, है ना। अब इसका मीनिंग निकालिए तो अभी समझ में आ जाएगा एक ही सेंटेंस में। चलिए, दिस मीन्स ये, है ना, इज है, ये है, द प्लेस, देखिए, और चूंकि हमारा द ये क्या है, इसके फौरन बाद में हमारा ये प्लेस क्या है, सब्जेक्ट, तो हमारा मीनिंग क्या आ जाएगा, वही। तो हुआ ना, ये वही जगह है ना। इसका मीनिंग पूरा क्या हुआ, ये वही जगह है। वियर, है ना, जहां। अब यहाँ वियर मीन्स कहां होता है ना। अब जहां ये मीनिंग क्यों किए, क्योंकि वियर के बाद में फौरन डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट आएगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, जहां। तो ये वही जो है जगह है जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, समझ गए, सबका यूज पता चल रहा है ना सेंटेंस में। थोड़ा सा माइंड लगाइए। दिस इज द गर्ल, सॉरी, दिस इज द गर्ल, है ना, whom I love, कुछ भी कर दें, अनलिमिटेड कर दें, अनलिमिटेड मीनिंग निकालिए आप फटाफट। अभी देखिए सेंटेंस में अभी मीनिंग समझ में आए, है ना। ये है, ठीक है, द गर्ल, वही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आ गया द के बाद में, तो ये वही लड़की है ना। होम के मीनिंग मैंने क्या होता है, जिससे और जिसको, है ना। और जो है जिसको या जिससे, आई लव, मैं प्यार करता था, है ना, मैं प्यार करता हूं। अनलिमिटेड, बेइंतहा, मीनिंग हो रहा है ना। बड़े मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये वही लड़के, अरे डोंट टच, है ना, माई GF, ऐसे बोलते हैं नहीं लोग। नहीं 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 नहीं, ये वही लड़की है जिससे मैं, हाँ, जैसे बाप ने पूछा कहाँ बात कर रहा था, अगर चल ठीक है, उसके घर लेकर के चल मिला। अचानक से मॉल गए जो है बाबूजी के साथ घूमने के लिए, पता चला कि सोना वहां दिख गई। अब घर जाने से बेहतर है कि यहीं दिखा दें, क्यों, घर जाने से बेहतर है यहीं दिखा दे, इशारा करके, अब मम्मी मम्मी, हाँ, दिस इज द गर्ल, है ना। अब क्या बोलेंगे, whom I love unlimited, क्या बोलेंगे, बोलिए, स्पीक लाउडली, है ना, है ना, रट लीजिए, काम कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इसे ये बोलना है कि ये वही गाय है जो मेरे खेत में चर रही थी, तो क्या बोलेंगे, दिस इज द, सॉरी यहाँ यूज नहीं लिखा गया, दिस इज द, है ना, ये वही गाय है, ठीक है, जो मेरे खेत में चर रही थी। तो इसकी क्या लेकर के आएंगे यहाँ, हाँ, मैंने बताया था ना, विच भी आएगा, विच इज गिरे, जो है विच इज यहाँ ना लगाओ, यहाँ वाज लगा दो, है ना, वाज ग्रेजिंग इन फील्ड। अगर, हाँ भैया, अगर आपके खेत पे चल रही है तो आप ही अपना बोलेंगे,
ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये वही गाय है। अब यहां मीनिंग वही का हुआ कि नहीं, यहां सब्जेक्ट आ गया हमारा द के बाद में, तो क्या बोलेंगे, ये वही गाय है विच। अब विच के बाद में चूंकि वास क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब आ गया अगर हमारा वास के बाद में, तो हम यहां मीनिंग क्या विच का रखेंगे, जो, है ना, जो चर रही थी। ग्रेज मतलब चरना, वाज ग्रेजिंग, चल रही थी, इन फील्ड खेत में। सब कंप्लीट हो गया, चलिए बस।